Dance with me. प्रभु मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे आत्मा में, मेरे आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम, मेरे आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मंडली में, इस मंडली में नया काम कर प्रभु, मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु, मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु, मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम, मेरे मंडली में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, प्रभु हमारे दिल में है, हालेलुया, प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया, प्रभु हालेलुया, अगर आप जगह देते हैं तो प्रभु आपके दिल में आएगा, प्रभु आपके परिवार में आएगा, प्रभु आपके मंडली में आएगा, प्रभु आपके घर में आएगा, आपके परिवार में काम करेगा, ऐसा सामर्थ देने वाला परमेश्वर, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। जब हम अपने जीवन को दे देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है, हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पर मैं बदलाव देखना चाहेंगे, आप और मैं अपने जीवन में, परिवार में और हालेलुया कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में प्रभु बदलना चाहता है, प्रभु बदलना चाहता है, हालेलुया। अगर हम उसके हाथों में हालेलुया पूर्ण जीवन को समर्पण करते हैं तो प्रभु बदलेगा, हालेलुया, प्रभु हालेलुया, हम हालेलुया प्रभु के सामने वचन हम पढ़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तिमोथी 3:16 पढ़ेंगे, 3:16 पढ़ेंगे, आमीन और हालेलुया। यस, इसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर रहे। प्रार्थना करेंगे। हमारे पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु, ये पवित्र शास्त्र आपके प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है।
हम विश्वास करते हैं, समझने के लिए हमें बुद्धि दी। हमारे बीच में आपके काम हो, अपने हृदय में काम कर पिता परमेश्वर, अपने अपने हृदय में काम करने के लिए सहायता कर प्रभु। ये पिता परिवार में, कलीसिया में काम करे आत्मा के द्वारा। हालेलुया। स्वर्ग से सहायता और मदद करे। आपकी आशीष हम सबके साथ बने रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हम हालेलुया जो वचन हमने पढ़ा है, क्योंकि ये सत्य का वचन है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले भी हमने सुना था, पहले भी हमने पढ़ा था। हालेलुया। परमेश्वर की, हालेलुया, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात रचा गया है। इस बात को हम विश्वास करते हैं, है ना? विश्वास करते हैं कि नहीं? ये बाइबल में जो कुछ लिखा है, क्या इसमें क्या है? परमेश्वर का आवाज है। क्या है इसमें? परमेश्वर की आवाज है। इसमें जो कुछ पढ़ते हैं और जो कुछ सुनते हैं, ये परमेश्वर का आवाज को सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमने पढ़ा, खुद आपने पढ़ा, लेकिन वो जो कुछ पढ़ा पवित्र शास्त्र बोलने से, परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया बोलने से, वो परमेश्वर का क्या है? आवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को कौन दबा सकता है? कौन दबा सकता है? कोई नहीं दबा सकता। धरती में शक्ति नहीं है जिस शक्ति के द्वारा परमेश्वर का आवाज को दबा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। दबा नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। याद रखना, विभिन्न जगह में मसीहों को मार रहा है, पास्टरों को जेल में डाल रहा है, तो क्या वो सेवा करना बंद कर दिया? नहीं करेगा। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं करेगा? हम देखेंगे क्यों नहीं करेगा। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा था, हमने ध्यान दिया था, अध्ययन किया था। उसमें पवित्र आत्मा की आग मनुष्य के हृदय को बदलता है, विचारों को बदलता है। ये हमने पिछले हफ्ता सीखा। पवित्र आत्मा की आग है। पवित्र आत्मा की आग क्या करता है? आपका और मेरे विचार को बदलता है। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा की आग परमेश्वर के उपदेश से या निर्देश के भूखा है। इसलिए माने ईश्वर और पवित्र आत्मा जोड़ी, ईश्वर और परामर्श কি করে? পরামর্শের প্রতি প্রিয়া। तेने का भाई। इसलिए समझना है, परमेश्वर की आत्मा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा की आग जब आएगा एक व्यक्ति के जीवन में, वो क्या होगा? परमेश्वर के निर्देशों पर चलेगा। माने त्याग परामर्श सुनियो, परामर्श सुनियो, परामर्श में चलेगा। आप ध्यान देना अपने आप को, है ना? अपने आप को ध्यान देना। पिछले दिन जो कुछ भी सुना, हमारे विचार को कौन बदलता है? परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा की आग बदलता है। जैसे कि पौलुस के जीवन में जब पवित्र आत्मा या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का साथ मुलाकात हुआ, भेंट हुआ और उसको पवित्र आत्मा मिला, उसके बाद वो सुधर गया। उसके विचार जो मसीह लोगों को सताना वो बंद हो गया और मासी का सेवा करने लगा। वैसा इसलिए कहता है कि अगर परमेश्वर के आत्मा के आग अगर आपके साथ है, पवित्र आत्मा की आग अगर आपके साथ है, तो परमेश्वर के निर्देशों का पालन करेंगे। वैसे आज क्यों परमेश्वर के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे? क्योंकि पवित्र आत्मा की आग उसके अंदर नहीं। पवित्र आत्मा की आग होना चाहिए, अर्थात पवित्र आत्मा होना चाहिए।
अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो उसको तैयार करने में देरी होगा। इसलिए अपने आप को हम तैयार नहीं कर सकते, पवित्र आत्मा ही आपको और मुझे तैयार कर सकता है। मैं केवल आपको सुना सकता हूँ, तैयार नहीं कर सकता हूँ। केवल मैं प्रभु के वचन आपको दे सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि काम करने वाला, आपको विश्वास में लाने वाला, आपको विश्वास में लाने वाला परमेश्वर की आत्मा का काम है, मेरा काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर के प्रेरणा से रचा गया है। अगर ये पवित्र शास्त्र, ये बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है, ये परमेश्वर के मुताबिक है, ये मेरे और आपके मुताबिक नहीं है। ये आप पर मेरे निर्देश पर नहीं चलेगा, वो परमेश्वर के निर्देश पर चलेगा। हालेलुया। ईश्वरर परामर्श चलिब, আপনার মন নিজের পরামর্শ নহয়, ঈশ্বৰৰ পরামর্শ চলিব। যিমান বিলাকে পৃথিৱীত থকা লোকবিলাকে ঈশ্বৰৰ পৰামৰ্শ চলিছে, তেওঁবিলাকে হলে কি হব? তেওঁবিলাকৰ জীৱনত প্ৰগতি হব। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप और मुझे समझना चाहिए, अगर पवित्र आत्मा की याद आपके अंदर है तो समझना है परमेश्वर के निर्देश पर आप चल रहे हैं। हालेलुया, आमीन। मैं जो फड़फड़ा रहा हूं ना, ये क्या? मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए भी है, आप सबके लिए भी है। हालेलुया। सुनने वाला सबके लिए है। हालेलुया। मेरे लिए क्या स्वर्ग अलग बनाए गए? नहीं, आपके लिए और मेरे स्वर्ग एक ही है। आपके लिए और मेरे लिए पिता परमेश्वर का पुत्र अपने पिता के पास गया है तैयार करने के लिए, देखने के लिए गया है कि पिता मेरे लोगों के लिए क्या बना के रखा है। वो आपके लिए, मेरे लिए, हालेलुया, हम सब के लिए है। हालेलुया। लेकिन उसका अधिकार कौन होगा वो तो बाद में पता चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके अगर सोच को परमेश्वर बदला है तो ध्यान देना प्यारे आशीषों, आज हालेलुया परमेश्वर के निर्देश पर चलना है। अगर परमेश्वर के निर्देश पर चलते हैं, इसलिए उसमें लिखा है, दूसरा तिमोथी 3 पढ़िए, 3 का 17 पढ़िए। ताकि परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध बने। नहीं, पूरा पढ़िए। 16 से पढ़िए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा यस, गया। परमेश्वर के प्रेरणा, प्रेरणा मतलब असमिया में क्या बोलेंगे उसको? वो जो असमी से भी शायद प्रेरणा ही बोलता होगा। उसके प्रेरणा से रचा गया और उपदेश, और उसमें समझना, उपदेश और समझने है, ध्यान देना, उसमें क्या है? उपदेश, उपदेश। असमी में उपदेशक लिखा है ना? उपदेशक पुस्तक है ना, सलमान का लिखा गया था। तो समझना उपदेश क्या है, क्यों जरूरत है? हम किसी को उपदेश देते हैं किस लिए? भलाई के लिए। उपदेश को मानना चाहिए। कोई अगर अच्छा बोल रहा है, वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है, हम उसको स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। उपदेश, उसके बाद और समझने और समझाने, समझने नहीं, हाँ समझने। तो समझ, याद रखना, समझने अगर इसमें लिखा गया है, और सुधारने, हाँ, इसमें उपदेश देना है और उसको समझाने हैं, उसको सुधारना है। ये सब पास्टर का ड्यूटी है। मैं बोला ना, उसमें आप लोग पढ़ा एफिसियों का 4 का 11-12 में लिखा गया जो है, 13 तक असमिया में लिखा होगा, उसमें लिखा गया है 5 प्रकार की जो सेवा है, तो उसमें उपदेशक भी है, उपदेश देने वाला। आज कलीसिया में पास्टर ही उपदेश दे रहे हैं लोगों को, उसको समझा रहा है। हालेलुया। समझाना, हम अगर नहीं समझाएंगे तो कोई अगर गलत जा रहा है तो क्या होगा? मुझसे बोलेंगे, है पास्टर तो क्या किया, तूने तो वो सही रास्ता नहीं दिखाया ना। तो मुझसे परमेश्वर क्या लेगा? बदला लेगा। वैसे मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? वैसे आपके बारे में मुझे पूछेगा परमेश्वर, मैं क्या जवाब दूंगा? मेरे पास कुछ जवाब है तो मैं परमेश्वर का जवाब दूंगा। वैसे अगर जवाब नहीं तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ। जवाबदारी कौन होगा? तो जवाब नहीं दिया, जवाबदारी वही होगा। वैसे इसलिए प्यारे आशीषों, उसके बाद हम उसमें देखते हैं सुधारने।
सुधारने के लिए उपदेश दिया जाता है। वैसे सुधारने के लिए ये सारे बाइबल में क्या है? इसमें क्या है? उपदेश है, समझाने के लिए है और सुधारने के लिए है, और उसके बाद और धार्मिकता के शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है। धार्मिकता भलाई का काम करना, धर्म में काम करना, धार्मिकता उपदेश देना, वैसे ये सारे काम परमेश्वर के वचन में ही लिखा गया है। ये उपदेश अगर हम ग्रहण करते हैं, अगर हम सुधारते हैं, तो समझ लेना कि आप परमेश्वर के उपदेशों में या उसके परामर्श में जीवन बिता रहे। हालेलुया। अगर नहीं है तो आपके लिए और मेरे लिए धोखा होगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए लाभदायक है उपदेश को स्वीकार करना और अपने जीवन को बदलाव लाना और अपने आप को सुधार जाना, प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनना। वैसे लो तब तो आप धार्मिकता के एक दास बनेंगे, धार्मिक दास बनेंगे, और उसका फायदा आपको होगा, मेरा नहीं होगा। वैसे लो हालेलुया। सुनाने वालों के लिए नहीं होगा, सुनने वालों के लिए फायदा होगा। वैसे लो अगर सुधार जाएंगे तो उसका फायदा होगा, उसके परिवार के लिए फायदा होगा, अपने जीवन के लिए फायदा होगा। पास्टर के लिए कुछ फायदा नहीं है उसमें। वैसे लो आज प्रभु के लोगों क्यों इतना तीर्था प्रभु के वचन पढ़ते हैं और सिखाते हैं? क्यों सिखाते हैं? परमेश्वर का दायित्व उस पर डाला गया है ताकि सही वचन को देख सके, ताकि सुधर जाए, उपदेश को स्वीकार करें और परमेश्वर के दिए हुए परामर्श के अनुसार जीवन बिताए। एक याद रखें, क्या इतना दिन आज तक, आज रविवार है, आज परमेश्वर ने हमें दिन ठहराया है, आज तक क्या आप एक दूसरे के परामर्श में जीवन बिता रहे हैं या परमेश्वर के परामर्श के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? चलो बड़ा प्रश्न है, मेरे लिए भी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें एक निर्देश देता है, लेकिन निर्देश के अनुसार हम जीना पसंद नहीं करते हैं। अगर जीना पसंद नहीं करते हैं तो आपके लिए और मेरे लिए धोखा है। जैसे मूर्ख कहता है परमेश्वर नहीं देख रहा, मूर्ख कहता है परमेश्वर विचार नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा। क्या न्याय नहीं करेगा? परमेश्वर करेगा नहीं? करेगा, करेगा नहीं? करेगा, न्याय करेगा। तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर को। तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। कितने आज लोग, प्रभु के लोग भी अपने इच्छा के अनुसार जीवन बिता रहे, नहीं चलेगा। परामर्श तो मानिए, परमेश्वर के निर्देशों को मानिए, पवित्र आत्मा का निर्देशों को मानिए। जो परमेश्वर आपको दिया है इस पर चलो, तो उसमें ही चलना, इधर उधर नहीं चलना। अगर पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में है, हमारे जीवन में है, कलीसिया में है, तो सही रीति से जीवन बिताएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती, यूहन्ना पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:26 पढ़िए। यूहन्ना जॉन 15:26 को 15:26। प्राप्त जब वह सहायक आएगा, नहीं, सहायक आएगा, जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा। जिससे मैं पिता के ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, सत्य के आत्मा, जो पिता की ओर से, वो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा, वो मेरे गवाही देगा। और तुम भी मेरे गवाह हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तुम भी, हेलो ध्यान देना, तुम भी मेरा गवाही हो, क्योंकि तुम आराम से, हैं? आराम से, हाँ,
मेरे साथ रहे हो। हाँ, तू मेरे गवाह हो क्योंकि तू आरंभ से मेरे साथ रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? यीशु मसीह के साथ कौन था? चेले था, है ना? हालेलुया। तो समझ लेना, आज इसमें कहता है कि पहले से तू मेरा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन आप पवित्र आत्मा या परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस दिन से आज तक क्या आपके साथ पवित्र आत्मा की आग है? प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दे, आपके साथ है। अगर है तो आप परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलना है। अगर नहीं चला तो समझ लेना आप धोखा गए, क्योंकि सत्य की आत्मा जब आएगा आपको सिखाएगा। क्या करेगा? सत्य की आत्मा आपको सिखाएगा, वो भला बुरा रास्ता दिखाएगा, भला बुरा को आपको सिखाएगा। तो आप उसको ग्रहण करना चाहिए, आप उसको मान लेना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर के निर्देश बहुत बड़ा मतलब आपके जीवन में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के निर्देश के अनुसार चलना। जैसे उदाहरण के रूप में मंडली में कितने नियम बनाया जाता है? बनाते कि नहीं नियम? ज्यादा नियम तो असम में हम देखते हैं, कलेश में कितना नियम बनाता है? नियम खुद बनाएगा, नियम खुद तोड़ेगा। तो ये तो मनुष्य को बनाए हुए नियम है कि नहीं? मनुष्य के बनाए हुए नियम पर चलते हैं, लेकिन परमेश्वर के नियम पर हम नहीं चलते। ये तो सबसे बड़ा धोखा है। अगर सच्चा परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है तो मनुष्य के नियम में आप नहीं चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप परमेश्वर के नियम पर चलेंगे, परमेश्वर के निर्देशों को मानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ईश्वरे दिया परामर्श तब अपने शरीर माने है बनुआ और उपदेश কিন্তু নচলিব, কিন্তু ঈশ্বরে দিয়া উপদেশ অনুসারে আপনি আর মই जीवन अतिबाहित কৰিব পাৰিব। इसलिए हमें समझना चाहिए, वो सहायक का आत्मा आएगा तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप जब जगह देंगे तब तो आपके जीवन में वो सहायक की आत्मा काम करेगा। वो पवित्र आत्मा की आग जब आएगा, अर्थात वो आत्मा आपके अंदर काम करेगा, आपके अंदर के सारे गंदगी को निकालेगा। जैसे सोना को परखने के लिए आग में दिया जाता है और सोना आग में डालता है, उस समय परख कर निकालता है। हाँ, सच्चे सोना बाहर निकल के आता है और कहता है कि देख ये असली सोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भी परमेश्वर के सामने असली सोना बनना है तो हालेलुया पवित्र आत्मा के आग को आप ग्रहण करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं प्यारे आशीषों, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार अगर हम जीवन बिता लेते हैं तो आपके और मेरे जीवन में प्रभु के अनुग्रह आशीर्वाद होगा। 16 का 13 पढ़िए, उसी का 16 का 13। हाँ जी, यह 16 का 13। जब हुआ और वो सत्य की आत्मा आएगा, हाँ, वो सब कुछ सत्य सत्य बताएगा। इसका मतलब क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा पिता से वही कहेगा और आने वाले बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, ध्यान देना, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो भविष्य का बात तो आपको भी बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भविष्य वक्ता की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप एक भविष्य वक्ता बन जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें लिखा है ना, जब सत्य की आत्मा आएगा आपको बताएगा, सही रास्ता दिखाएगा आपको। तो हम दूसरे का पीछे क्यों जाना है? अपने पूरी हुए पर भूलो तेरो। हाँ, हे होइतर आत्मा, हे होइतर आत्मा जितिया আহিবো, তেতিয়া তেওঁ আটাই সত্য লৈ তোমালোকক কি দেখাব?
পথ দেখুৱাই দিব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। তাৰপিছত কিয়নো তেওঁ নিজৰ পৰা ক'ব না নক'ব? নক'ব। কিন্তু যিহক শুনিব তাকে ক'ব আৰু তোমালোকক ভৱিষ্যতৰ কথা জনাব। কোনে জনাব? পবিত্ৰ আত্মা। মই যদি তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে কওঁ তেতিয়াহ'লে কি জানি ইয়ে হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। এই পবিত্ৰ আত্মা যদি আপোনাৰ অন্তৰত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব এয়া সত্য কথা কৈছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া, হালেলুয়া, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। সেইকাৰণে আপুনি আৰু মই সাৱধান হ'ব লাগিব। যেতিয়া সত্যৰ আত্মা আহিব তেতিয়া আপোনাক নিজৰ বিবেকে নক'ব, পবিত্ৰ আত্মাই আপোনাক ক'ব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। আপোনাক শিকাব, মোক শিকাব, সকলোকে শিকাব। যিবিলাকৰ অন্তৰত পবিত্ৰ আত্মা থাকিব সেয়ে পথ দেখুৱাব। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। হালেলুয়া, 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 প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড। এইকাৰণে হালেলুয়া প্ৰিয়সকল, হালেলুয়া সত্যৰ আত্মা আহিলে আপুনি তাক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সত্যৰ আত্মা আপুনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। সকলো অন্তৰত সত্যৰ আত্মাৰ ঠাই হ'ব লাগিব। তেতিয়া আপুনি নিজেই ভৱিষ্যৎবক্তা হৈ যাব। কিয়নো আত্মাই আপোনাক জানিবলৈ দিব, সত্যৰ কথা আপোনাক জনাব, ভৱিষ্যতৰ কথা জনাব বুলি তাত লিখা আছে। প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড, हालेलुया। कितने लोग जाते हैं ना, है हिंदू धर्म में है ना, इसके पास जाते हैं पंजिका दिखाएगा की कोई लोग है पंजिका दिखा बोले हाथ दिखवाए ना, हाँ ज्योतिष किमान ज्योति की बुढ़िया से नो है किमान ज्योति की बुढ़िया से क्या मिला के को है आज मैं तेरे भविष्य को बताऊंगा। आज मामा बोलेगा है ना, आज तेरे भविष्य को बताऊंगा, मैं देखूंगा भविष्य को। अरे धरती में कोई भी व्यक्ति को आपके भविष्य के बारे नहीं बता सकता। यीशु का सेवा है, परमेश्वर के आत्मा का सेवा है, कोई आपका भविष्य नहीं बता सकता है। सावधान, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो आपके और मेरे लिए भी धोखा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन बता रहा है ये सही है तो उसको स्वीकार करना है। आने वाला भविष्य, आपके भविष्य के बारे परमेश्वर खुद ही आपको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भी खुद अपने भविष्य के बारे परमेश्वर से जानना चाहते हैं तो अच्छा बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, आपके भविष्य के बारे आपको बताएगा। क्योंकि आप प्रभु से मांगेंगे, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, हे प्रभु मेरे साथ बात कर, भविष्य में मैं तेरा क्या होगा, मेरे परिवार में क्या होगा, मंडली में क्या होगा, देश में क्या होगा। नहीं बताएगा, बताएगा नहीं है? क्यों संदेह कर रहे हैं? बताएगा नहीं है? बताएगा नहीं है? परमेश्वर आपके साथ क्यों बात नहीं करेगा, दूसरे के साथ बात करेगा है? केवल भविष्य वक्ता के साथ बात करता है, आप लोगों के साथ बात नहीं करता है। अगर आप लोग के साथ बात नहीं करता है, मेरे साथ बात नहीं करता है तो वो परमेश्वर नहीं है, वो भविष्य वक्ता का परमेश्वर होगा। समझना ही इसमें, आप अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपको सही रास्ता दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्यारे आशीष हो, ये वचन मेरा नहीं है, परमेश्वर का है। सुनने वाला हर भाई और बहन को परमेश्वर के आत्मा ये कहना चाहता है, अगर परमेश्वर के उपदेशों में जीवन बिताते हैं, उसके परामर्श में जीवन बिताते हैं तो हालेलुया, परमेश्वर ही आपको रास्ता दिखाएगा। आपके भविष्य के बारे में कोई तय नहीं करेगा, आपको तय करेगा परमेश्वर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको बताएगा, आप उसको विश्वास करेंगे और वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा की आग है तो परमेश्वर के निर्देश का भोगा है। आप अगर परमेश्वर के आत्मा के अंदर है तो परमेश्वर के निर्देशों का भूखा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड,
হালেলুয়া পরামর্শ লৈ ভোকাৰ পিয়া লগা বিলাকে ধন্য হ'ব পাৰিছে লৰ্ড আমি হালেলুয়া আমি নিজৰ ইচ্ছাৰ বিবেকেৰে নহয় আমাৰ নিজৰ জ্ঞানেৰে নহয় আমাৰ নিজৰ বুদ্ধিৰে নহয় কিন্তু পবিত্ৰ আত্মা নিজেই আপোনাক শিকাব পবিত্ৰ আত্মা নিজেই পৰামৰ্শ দিব আৰু যদিহে আপুনি সেই পৰামৰ্শ মতে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে নিশ্চয় প্ৰভুৰ অনুগ্ৰহ আশীৰ্বাদ থাকিব প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া অন্যলৈ ভৰসা নকৰিব মানুহলৈ ভৰসা নকৰিব ईश्वरলৈ भरोसा करिबो हालेलुया परमेश्वर पर भरोसा रखे मनुष्य पर नहीं जिसके द्वारा आपका धोखा हो सकता है लेकिन परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा उस परमेश्वर के सामने हमारा जीवन का समापन कर दे कलीसिया को प्रभु के हाथों में समापन कर दे प्रेज़ द लॉर्ड प्रत्येक भाई और बहन अपने जीवन को और परिवार को प्रभु के हाथों में समापन कर दे पवित्र आत्मा आपको रास्ता दिखाएगा आपके परिवार का भविष्य वही बताएगा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया क्योंकि सच्चा परमेश्वर है प्रेज़ द लॉर्ड इतना दिन अगर आप पर में नहीं चला अभी चलने के लिए कोशिश करें अभी परमेश्वर के निर्देशों पर जीवन बिताएं हम भूल जाए पिछले दिन जो कुछ भी हुआ नया से परमेश्वर की आवाज को सुन करके जीवन बिता दूसरे की आवाज सुन करके नहीं परमेश्वर की आवाज को सुन करके परमेश्वर आपकी आत्मा में आत्मा बंद करेगा उसको स्वीकार करते हुए उसके अनुसार जीवन बिताने से आपके लिए और परिवार के लिए और मंडली के लिए फायदा होगा प्रेज़ द लॉर्ड इस वचन के द्वारा प्रभु सबको अनुग्रह और आशीर्वाद दे आमीन।